के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं और आज शाम तक वो बीजिंग पहुंच जाएंगे। रवाना होने से पहले ट्रंप ने शी जिनपिंग की खुलकर तारीफ की। ट्रंप ने कहा कि ये एक बहुत रोमांचक यात्रा होने वाली है। उन्होंने शी जिनपिंग को अपना दोस्त बताते हुए कहा कि दोनों नेताओं के बीच अच्छे संबंध हैं और वो कई अहम मुद्दों पर लंबी बातचीत करेंगे। ट्रंप के इस दौरे पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है क्योंकि पश्चिम एशिया संकट और अमेरिका चीन रिश्तों पर बड़े संकेत यहां पर मिल सकते हैं और कोई बड़ी डीलें भी यहां पर संभव हो सकती हैं। Talk about it. I think he's been relatively good, to be honest with you. You look at the blockade, no problems. They get a lot of their oil from that area. We've had no problem, and he's been a friend of mine. He's been somebody that we get along with, and I think you're going to see that good things are going to happen. This is going to be a very exciting trip. A lot of good things are going to happen. बीजिंग के टेंपल ऑफ हेवन में और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पर दुनिया की दो बड़ी महाशक्तियां मिलने वाली हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग फिर से एक ही टेबल पर आमने सामने बैठे होंगे। पिछली बार जब दोनों महाशक्तियों की दक्षिण कोरिया बुसान में मुलाकात हुई थी तो बातें तो हुई, लेकिन तल्खियां अभी मिटी नहीं थी। Given our different national conditions, we do not always see eye to eye with each other, and it is normal for the two leading economies of the world to have frictions now and then. अब एक बार फिर वो मौका आया है जब ये तय होना है कि 21वीं सदी का असली बॉस कौन होगा, यानी द वन कौन है। क्या अमेरिका अपना 80 साल पुराना वैश्विक दबदबा कायम रख पाएगा या फिर चीन एक नए वर्ल्ड ऑर्डर का बादशाह बनकर उभरेगा। कहने को ये आपसी विवाद दूर करने और रिश्तों की गर्मी कायम करने वाली एक मुलाकात होगी, लेकिन ये एक ऐसी महामुलाकात है जो दुनिया की दिशा तय करने वाली है। ट्रेड वॉर, टैरिफ, हथियारों की रेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्चस्व और ताइवान और ईरान में बिछी बारूदी बिसात के साथ साथ दुनिया की इकोनॉमी पर कब्जे की जंग, डॉलर या युआन, ईस्ट या वेस्ट या फिर मिलजुल कर समान अवसरों वाली एक दुनिया। जब डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया के साथ ट्रेड वॉर छेड़ रखी थी, तब चीन पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने के बाद दक्षिण कोरिया में शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप मिलने वाले थे। उसी समय शी जिनपिंग ने अमेरिका को चेता दिया था कि अब दादागिरी के दिन लद गए हैं। ये दुनिया सबके लिए है और सबके लिए समान है। Human beings live on the same planet and we should work together and coexist peacefully. The world should never return to the law of the jungle, where small and weak countries will be bullied by major powers. At all times, we must adhere to the path of peaceful development and firmly safeguard world peace and tranquility. 坚定守护世界和平安宁。中国式现代化 और शी जिनपिंग को ऐसे तल्ख लहजे का इस्तेमाल इसलिए करना पड़ा क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कार्यकाल में ही चीन के साथ ट्रेड वॉर छेड़ दी थी, टैरिफ बढ़ा दिए थे और चीन पर कई प्रतिबंध लगाकर बीजिंग की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाई थी। और जब वो दूसरे कार्यकाल में आए तो मैक्सिमम प्रेशर 2.0 को लॉन्च कर दिया और टारगेट पर एक बार फिर चीन सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया और जिन रास्तों से चीन बिजनेस करता वहां रुकावट पैदा करने के लिए ट्रंप की नीति खड़ी रहती। डॉलर में व्यापार नहीं कर रहा था और वेनेजुएला से बार्टर में तेल खरीद रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला की सत्ता पर कब्जा कर लिया और वहां के तेल व्यापार को कंट्रोल में कर लिया। ईरान से भी चीन युआन में तेल खरीद रहा था और ईरान पर भी अमेरिका ने हमला कर दिया। तो अमेरिका ने ड्रैगन की खुराक को बंद करने की कोशिश शुरू कर दी और ये हुआ अक्टूबर की बैठक। चीन डॉलर में बिजनेस नहीं कर रहा था और वेनेजुएला से बार्टर में तेल खरीद रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला की सत्ता पर कब्जा कर लिया, तेल के व्यापार पर कंट्रोल कर लिया। चीन ईरान से युआन में तेल खरीद रहा था तो वहां भी हमला बोल दिया। अमेरिका ड्रैगन की खुराक बंद करने लगा और दम घोटने की कोशिश में जुट गया और ये सब हुआ अक्टूबर की बैठक के बाद। जो मीटिंग अभी होने जा रही है वो अप्रैल महीने में होने वाली थी। शी जिनपिंग अपने घर बुलाकर
डोनाल्ड ट्रंप को अपनी शर्तों पर डील करने की कोशिश में थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला और ईरान वाली चाल चली और चीन को बताया अभी भी दुनिया का बॉस अमेरिका ही है। I don't know. We're working on that right now. We're speaking to China. I'd love to, but because of the war, I want to be here. I have to be here, I feel. And so we've requested that we delay it a month or so, and we got a war going on. I think it's important that I be here. You know? So it could be that we delay it a little bit. Not much. 28 फरवरी 2026 को शुरू हुए अमेरिका के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी से करीब एक महीने पहले ही ईरान में 16 रहस्यमयी कार्गो प्लेन उतरे, जिनमें एडवांस चीनी हथियार थे। अमेरिका ईरान को घेर रहा था और चीन तेहरान को तैयार कर रहा था। असर ये हुआ कि जिस जंग को अमेरिका ने कुछ दिनों या हफ्तों का माना, वो महीनों तक खिंच गया। चीन में जो बैठक होने जा रही है उसकी पटकथा ईरान युद्ध के दौरान ही लिखी जा रही थी। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप अपनी चाल चल रहे थे तो चीन भी पीछे नहीं था। चीन ने ईरान की इंटेलिजेंस के अलावा नेविगेशन सिस्टम और हथियारों से भी मदद की, और चीनी मदद का ही नतीजा था कि ईरान ने अमेरिका के बड़े से बड़े हथियार को भी नष्ट कर दिया। Well, if China does that, China's going to have big problems, okay? ट्रंप की ये धमकी थी। शी जिनपिंग से पहले ट्रंप ने ड्रैगन की गर्दन दबोच ली थी और यहाँ भी चीन को साथ देने के लिए बुलाया। डोनाल्ड ट्रंप कूटनीतिक खेल भी खेल रहे थे। वो चीन को बता रहे थे कि उसकी एनर्जी का सोर्स अब अमेरिका के हाथों में है। ईरान को हथियार देने या किसी तरह की मदद देने का मतलब था अमेरिका को उकसाना और अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। We strongly encourage other nations whose economies depend on the Strait far more than ours. You know, we get less than 1% of our oil from the Strait, and some countries get much more. Japan gets 95%, China gets 90%. Many of the Europeans get quite a bit. South Korea gets 35%. So we want them to come and help us with the Strait. समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप सुपर पावर के इस गेम में कहां पर खेल रहे थे। दरअसल चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी और सबसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम वाला देश है। 2024 में चीन ने हर दिन 16.3 मिलियन बैरल तेल जलाया, जो उसे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल कंज्यूमर बनाता है। लेकिन सऊदी अरब के उलट चीन के पास अपनी धरती के नीचे तेल का कोई बड़ा खजाना नहीं है। उसे अपनी जरूरत का लगभग 74% तेल इंपोर्ट करना पड़ता है। आधिकारिक कागजों पर देखें तो चीन अपने तेल का 2/3 हिस्सा रूस, सऊदी अरब, मलेशिया, इराक और ओमान से खरीदता है। लेकिन इस लिस्ट में एक नाम गायब है, ईरान। आधिकारिक डेटा में ईरान का नाम नहीं है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। ईरान और वेनेजुएला जैसे सख्त प्रतिबंधों वाले देशों से चीन अपनी कुल जरूरत का 17% तेल खरीद रहा था। ये तेल सीधे चीन नहीं आता, बल्कि समंदर में शिप टू शिप ट्रांसफर्स के जरिए मलेशिया के पानी में अपना नाम और पहचान बदल लेता। आंकड़े गवाही देते हैं, मलेशिया खुद सिर्फ 5,65,000 बैरल प्रतिदिन तेल निकालता है, लेकिन चीन को 14 लाख बैरल प्रतिदिन बेच रहा था। यही वजह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान हथियार बना रहा था, तो अमेरिका ने अगली चाल सीज फायर की चली और फिर अपनी नेवी के जरिए नाकेबंदी कर दी। सीएनबीसी और मॉडर्न डिप्लोमेसी की रिपोर्ट बताती है कि ट्रंप और जिनपिंग की समिट से ठीक पहले चीन ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची को बीजिंग बुलाया और उन्हें कड़ा मैसेज दिया कि ईरान इस युद्ध को शांत करे और हॉर्मुज का रास्ता खोले। यानी चीन दबाव में दिख रहा है। हालांकि और भी मोर्चे हैं जहां शी जिनपिंग टेबल पर नेगोशिएशन कर सकते हैं। रेयर अर्थ मिनरल्स, सिलिकॉन चिप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कूटनीतिक दबाव, मैन्युफैक्चरिंग। वैसे ये मौका है जब दोनों सुपर पावर ले देकर समझौता कर सकते हैं।
गेम ऑफ ग्लोबल थ्रोन में शायद ही ताज किसी के सिर सजे, तो क्या दुनिया 2 वर्ल्ड सिस्टम पर चलेगी? तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बेहद सख्त और आक्रामक बयान दिए हैं। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका सिर्फ अच्छी डील करेगा जो दोनों देशों के लिए हित में हो। उन्होंने दोहराया कि ईरान को किसी भी हालत में परमाणु हथियार नहीं रखने दिया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को ईरान मामले में किसी की मदद की जरूरत नहीं है और वो शांति से या फिर दूसरे तरीके से जीत हासिल करेंगे। इस दौरान ट्रंप ने ईरान को परमाणु हथियार देने की वकालत करने वालों को मूर्ख बताया। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान पूरी तरह अमेरिका के नियंत्रण में है और ईरान या तो समझौता करेगा या पूरी तरह तबाह हो जाएगा। Iran cannot have a nuclear weapon. They will not have a nuclear weapon. They know that. They've agreed to that. And then that's not what they said to me when it came to... We don't play games. They're not going to have a nuclear weapon.